अस्सलामुअलैकुम। तो भाई जिन बच्चों की परसेंटेजेस कम थी उनके मज़े आ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें कम परसेंटेजेस पे भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकेंगे, यानी वो कॉलेजेस भी मिल सकेंगे कि जिनकी परसेंटेजेस ज़्यादा हुआ करती थी और क्लोजिंग परसेंटेजेस ज़्यादा हुआ करती थी। अब ऐसा होगा कैसे? ये इस तरह से होगा कि कॉलेजेस के एडमिशन की जो पॉलिसी है उसको थोड़ा बहुत बदल दिया गया है। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए न्यू पॉलिसी आ गई है। तो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हो कि 2-3 मिनट में आपको ये बात समझ में आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जो पॉलिसी कई सालों से चल रही थी अब वो एकदम से चेंज हुई है। तो क्या वाकई वो आपको चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में समझ आ जाएगी? तो उसको अगर आपने समझना है तो पूरा टाइम देना होगा। याद रखना, अगर अभी आपने ये बात नहीं समझी तो फिर जब एडमिशन हो रहा होगा तो आपको नहीं पता होगा कि किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता था और किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताना है, क्योंकि ये जो मालूमात सारी लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करना है, तो वीडियो पूरी देख लो ताकि आपको कुछ भी मुश्किल ना हो कॉलेज में एडमिशन के वक्त। क्योंकि अगर एक भी छोटा सा डॉक्यूमेंट आपके पास मिस होता है ना, यानी अगर आपके पास कोई भी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको हासिल करने के लिए और उसको पूरा करने के लिए कई हफ्ते, महीनों लग जाते हैं और कई जो है वो चक्कर लगते हैं इधर से उधर के, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उस डॉक्यूमेंट को रखना कैसे था और लाना कहाँ से था। तो इसीलिए जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एडमिशन के लिए, क्या नई पॉलिसी आई है, सुन लो। 2 मिनट लिए हैं मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो वीडियो यहाँ रोक दो, फिर जब मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर अब वो बच्चे जिनकी परसेंटेजेस कम हैं उनको भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। कैसे? देखो, पहले ऐसा होता था कि बच्चा कराची में कहीं भी रहता हो उसे कराची के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था, बस उसकी परसेंटेजेस उस कॉलेज के मुताबिक होनी चाहिए थी। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि फिर बच्चे कॉलेजेस पूरा नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि उनको कॉलेज जाने में ही कहीं जो है वो घंटा लग जाता था, कहीं 1 घंटा लग रहा है, कहीं 1.5 घंटा लग रहा है, क्योंकि बस से जा रहे हैं, किसी तरीके से जा रहे हैं। तो अब ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि अब आपको आपके इलाके का ही कॉलेज दिया जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि जिनकी परसेंटेजेस कम हैं उनको भी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि हर इलाके में बेहतरीन कॉलेजेस होते ही हैं। जैसे कि मेरे इलाके का बेहतरीन कॉलेज है फॉरमैन कॉलेज फॉर वुमेन, ठीक है, फॉरमैन कॉलेज मैन और फॉर वुमेन कॉलेज एक है हमारे पास। अच्छा, और एक सर सैयद कॉलेज है जो कि गोलीमार चौरंगी पर है, आप लोगों ने देखा होगा, और ये जो है वो सेंट्रल में आता है। बेहतरीन कॉलेज है सर सैयद कॉलेज, बेहतरीन। इसमें जो है वो ये गर्ल्स का कॉलेज है बेसिकली। तो मैं तमाम चीज़ें आपको आज बताऊंगा। अच्छा देखो, मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। वहाँ पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 2nd ईयर के बायोलॉजी के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर, कंप्यूटर के लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप लोग कहते थे कि सर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर भी कराएं, तो वो भी आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। अच्छा, अब मेरी बात जल्दी से यहाँ पर आके सुनो। देखो भाई, ये पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन या न्यूज़ किसने दी है? एक्सप्रेस ट्रिब्यून वालों ने। बहुत ही ज़बरदस्त और वेल नोन जो है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है। तो आप लिखना एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यू कॉलेज एडमिशन 2023। तो आपको ये पूरी न्यूज़ इंग्लिश में मिल जाएगी, लेकिन अगर इंग्लिश में समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे पहली शर्त डोमिसाइल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? डोमिसाइल। अब डोमिसाइल कहाँ से आता है और कैसे मिलता है? आप अपने पेरेंट्स से कहना कि आपको डोमिसाइल चाहिए। आपके पेरेंट्स ने तो शायद अपना बनवाया ही होगा, या अगर आपकी NIC बनी हुई है तो आपका भी डोमिसाइल बन जाएगा। तो आपके इलाके के DC ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये डोमिसाइल आपको मिलेगा, और साथ ही साथ PRC भी मिल जाता है। तो डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और आपके इलाके की वेरिफिकेशन के लिए। तो डोमिसाइल बनवा लो, ठीक है। तो डोमिसाइल चाहिए होगा एडमिशन के लिए, क्योंकि पता तो चलना चाहिए किस इलाके में रहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो मिलेगा। अब मैं ये डिस्ट्रिक्ट समझाऊंगा भी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से इलाके आते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक समझाऊंगा। तो बात समझ गए ना, डोमिसाइल चाहिए होगा, वरना आपको आपके इलाके में एडमिशन मिलने में मुश्किल होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना डोमिसाइल बनवाया नाज़माबाद में, नाज़माबाद से यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, और आप शिफ्ट हो गए डिस्ट्रिक्ट साउथ में, किराए के घर पे थे तो शिफ्ट हो गए। मैं दुआ करूंगा कि भाई हर किसी के पास अपना एक ज़ाती घर तो हो, ताकि वो सर छुपाने की इसके बाद एक जगह हो। तो आपको फिर एडमिशन डिस्ट्रिक्ट साउथ में नहीं मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही मिलेगा, क्योंकि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का था। ठीक है, तो समझ गए ना मेरी बात। लेकिन मुझे कैसे मिल गया एडमिशन, मुझे कैसे मिल गया था मेरे माजी में एडमिशन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में? क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं थी। तो जहाँ भी आपकी परसेंटेज बनती थी वहाँ एडमिशन मिल जाता था।
अच्छा, तो आपको चाहिए होगा अपने पेरेंट्स का या अपना डोमिसाइल, ताकि आपका इलाका वेरीफाई हो सके। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी खबर, उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। अटेंडेंस आपने जो है वो अपनी पूरी रखनी होगी। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, देखो मैं भी यूनिवर्सिटी रोज़ सुबह जाता हूँ, 5 बजे वापस घर आता हूँ, मुश्किल होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर टेस्ट ख़राब हो जाए या कुछ पेपर ख़राब हो जाए तो मैं डिसहार्ट नहीं होता, मेहनत ही करता हूँ। और अगर मेहनत करके नाकामी हो तो इतना बुरा नहीं लगता जितना बगैर मेहनत करे नाकामी हो जाए। तो आपको अटेंडेंस इंश्योर करनी होगी। अगर अटेंडेंस नहीं होगी पूरी तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले बच्चे क्या करते थे, सिर्फ जो है वो प्रैक्टिकल्स के लिए जा रहे हैं या जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म इनरोलमेंट फॉर्म फिल करने के लिए चले जाते थे या दोस्तों से मिलने के लिए, पढ़ने के लिए तो नहीं जाते थे, अटेंडेंस के लिए नहीं जाते थे। लेकिन अब आपको अटेंडेंस के लिए भी कॉलेजेस जाना होगा रोज़, ताकि वहाँ पर पढ़ाई हो और आपको सीखने के लिए मिले। और इतनी कोई सख्ती भी पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से इलाके में जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से इलाके हैं और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। तो देखो कराची में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ या कराची ईस्ट भी कहा जाता है, कराची वेस्ट, कराची साउथ, कराची सेंट्रल, उसके बाद मलीर, कोरंगी और आपके पास आ जाता है किमाड़ी। ठीक है, अच्छा किमाड़ी नहीं है, ये किमाड़ी पढ़ते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आपके पास है फ़िरोज़ाबाद, तो जो भी फ़िरोज़ाबाद के कॉलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है आपके पास गुलज़ार हिजरी, तो जितने भी गुलज़ार हिजरी के कॉलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है आपके पास जमशेद क्वार्टर के जितने भी कॉलेजेस हैं आपको मिल जाएंगे अगर आप रहते हो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और आपका डोमिसाइल भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का है। और अगर आप गुलशन इकबाल में रहते हो, यानी जो यूनिवर्सिटी रोड हमारी लगती है इस तरफ के इलाके की बात हो रही है, इसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कहा जाता है, यानी ये जो जहाँ कराची स्टेडियम बना हुआ है, पहचान गए ना, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट याद रखना। तो आपको उस इलाके के कॉलेजेस मिल जाएंगे और उस इलाके में बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं, मैं उन कॉलेजेस के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है आपके पास बल्दिया, साइट, मंगोपीर, मारीपुर और आपके पास आ गया मोमिनाबाद और औरंगी। तो देखो मेरा जो डोमिसाइल है ना वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का है, यानी कराची वेस्ट का है। क्यों? क्योंकि कराची वेस्ट और कराची सेंट्रल, मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ कि अगर थोड़ा सा आगे जाऊंगा ना तो कराची वेस्ट शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा पीछे आऊँगा तो कराची सेंट्रल शुरू हो जाएगा। तो मेरा जो डोमिसाइल है वो कराची वेस्ट का है, क्योंकि मेरी पैदाइश भी वहीं कराची वेस्ट की है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं कौन सा इलाका है, लेकिन मैं रहता नाज़माबाद नंबर 1 में हूँ। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट साउथ या कराची साउथ के अंदर। कराची साउथ के अंदर आपके पास जो है वो बड़े बड़े एरियाज़ हैं। कौन कौन से एरियाज़ हैं आपके पास? आराम बाग, आपको पता है आराम बाग यानी बंस रोड की बात हो रही है, ये बंस रोड सदर की बात हो रही है। ठीक है, सिविल लाइंस यानी ये जो हमारा खारा दर इस तरफ का एरिया हो गया, और बेहतरीन कॉलेजेस आदम जी ये इधर ही मौजूद हैं। गार्डन, ठीक है, गार्डन पे भी गार्डन यानी सदर की तरफ इस्लामिया कॉलेज है आपका। लियारी, यहाँ भी बेहतरीन कॉलेजेस हैं, और सदर का इलाका आपको यहाँ पे लिख ही दिया। तो ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट साउथ। अब आ जाओ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिसमें मैं रहता हूँ, और वो उसमें कौन कौन से इलाके आते हैं मैं बगैर देखे बता सकता हूँ क्योंकि मैं उसी में रहता हूँ। तो उसमें आता है आपके पास नाज़माबाद नंबर 1, नाज़माबाद नंबर 2, नाज़माबाद नंबर 3, 4 और इस तरह से नॉर्थ नाज़माबाद भी आ जाता है, हैदरी भी आ जाता है, और हैदरी पे ख़त्म हो जाता है ये। और उसके बाद आपके पास लियाकताबाद आ जाता है, लालू खेत आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कराची सेंट्रल का जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है वो है फॉरमैन बॉयज़ के लिए, और एक वुमेन के लिए भी है, वो उर्दू बाज़ार पर है, सर सैयद वाला जो उर्दू बाज़ार है ना आपके उस पर है। और सर सैयद कॉलेज ये बेहतरीन है, ठीक है, गर्ल्स के लिए। तो आप लोग जब भी फॉर्म फिल करो तो अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हो, मेरे इलाके से हो, तो ये कॉलेजेस ज़रूर डालना। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ मलीर। मलीर आप समझ गए मलीर कौन सा इलाका है, आपके पास एयरपोर्ट वाला एरिया हो गया, बिन कासिम हो गया, गडाब हो गया, इब्राहिम हैदरी हो गई आपके पास, मुराद मेमन हो गया आपके पास, और उसके बाद शाह मुरीद वाला जो इलाका है वो आ गया। अब आ जाओ कोरंगी वाले, कोरंगी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो कर आपके पास है, तो पूरा कोरंगी का एरिया आ गया। कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट में लांडी का एरिया आ गया, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी। ठीक है, अब आ जाओ किमारी वाले एरिया में। किमारी वाला एरिया आपके पास ये रहा। अच्छा, किमारी वाला एरिया इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, किमारी वाला एरिया यहाँ पर जो है वो आपका ये समंदरी साइड का जो एरिया है, ये किमारी वाला एरिया है। ठीक है,
तो आप चाहो तो नेट से भी ये चीज़ें देख सकते हो। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए, किमारी वाला भी डिस्ट्रिक्ट लिखना, ठीक है। ये ज़्यादा आपने शायद नहीं सुना इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये भी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी आपने कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना है तो अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर याद रखना है। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने बता दिया किस इलाके में रहते हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट आपने पहचान लिया होगा। अगर आप औरंगी टाउन में रहते हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? वेस्ट। अगर आप नाज़िमाबाद में रहते हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? सेंट्रल। अगर आप मलीर या इस तरह के इलाके में रहते हो, मलीर एयरपोर्ट या बिन कासिम में, तो आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ मलीर। इसी तरह अगर आप सदर वगैरह में रहते हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हुआ? आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ साउथ का, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, 20,000 न्यू सीट्स ले आए हैं कॉलेजेस के अंदर ताकि ज़्यादा बच्चों को एडमिशन्स मिल सके, ठीक है। 15 लाख स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कॉलेज के एडमिशन्स में। आपको पता है कराची कितना बड़ा है, तो 15 लाख के करीब ये तादाद। अच्छा, नो एग्जामिनेशन एंड एनरोलमेंट फ़ीस, यानी आपको पता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आपको ना एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होगी, ना एनरोलमेंट फ़ीस देनी होगी, ना ही आपको जो है वो प्रैक्टिकल के चार्जेस देने होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी आपको फ्री करा दिए जाते हैं। तो सब कुछ आपको कॉलेज में फ्री मिल जाता है, बस आपने किराया लगाकर आना जाना खुद करना होता है और खाना पीना अपना ले जाना होता है। आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कॉलेजेस में बेटा, बहुत अच्छे होते हैं कॉलेजेस के इंतज़ाम। अगर आप जाओ तो आपको बहुत कुछ कॉलेजेस में मिले। वहाँ पर जो है वो स्पोर्ट के भी जो है वो मुकाबले होते हैं और जो बच्चे अच्छा खेलते हैं फिर वो बड़े लेवल पे भी जा पाते हैं, कॉलेज वाले प्रमोट करते हैं उन्हें। तो फीसेस नहीं है, हाँ, लेकिन ये प्राइवेट में नहीं है, प्राइवेट में फ़ीस होगी आपकी, ठीक है। और अगर खुद प्राइवेट दे रहे हो तो भी एग्जामिनेशन फ़ीस होगी और इनरोलमेंट फ़ीस होगी। आर्ट्स के लिए भी यही है और आर्ट्स के एडमिशन के लिए भी सेम चीज़ है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स और जितने भी आपके कॉलेजेस की फील्ड है उन सबके लिए सेम चीज़ है। अच्छा, इससे क्या होगा, ये जो न्यू पॉलिसी आई है इससे क्या होगा? इम्प्रूव एजुकेशन स्टैंडर्ड, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब ऐसा होता था कि सारे सॉरी, तो ऐसा होता था कि सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है ना वो एक कॉलेज में चले जाते थे और कम पढ़ने वाले एक तरफ आ जाते थे। तो इससे क्या होता था कि फिर ऐसा लगता था कि भाई पढ़ने वाले हैं तो सारे फॉर्मेन में ही मिलेंगे, कम पढ़ने वाले हैं तो इस कॉलेज में मिलेंगे। अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन इस कॉलेज में मिलेंगे। तो यहाँ पर अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप फॉर्मेन कॉलेज में भी जाओगे और कम पढ़ने वाले हो तो भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपको जिना कॉलेज भी मिल जाएगा, अगर आप ज़्यादा पढ़ने वाले हो, कम पढ़ने वाले हो तो भी मिल जाएगा। सिटी कॉलेज भी मिल जाएगा, ज़्यादा पढ़ने वाले हो, कम पढ़ने वाले हो तो भी। हाँ, क्लेम फॉर्म का रहेगा, आप क्लेम फॉर्म अपने ही इलाके के कॉलेज में फिल कर सकोगे। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो और आप चाहते हो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कोई और कॉलेज मिल जाए तो क्लेम फॉर्म आप शायद फिल कर सकोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझानी थी। अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पर और बातें जो है वो शामिल करूँगा। अभी कॉलेज के एडमिशन के फॉर्म नहीं आए हैं, सही है। कॉलेज के एडमिशन के फॉर्म आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जैसे ही कॉलेज के एडमिशन के फॉर्म आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। आपने जो मैंने चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, उस पर आपको बायो केमिस्ट्री कंप्यूटर के लेक्चर्स मिलेंगे। और मेरी बात, ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में फ़ौरन प्रोवाइड कर दी थी, तो आप लोग अगर ग्रुप में होगे तो तमाम चीज़ें आपको फ़ौरन से मिल जाया करेंगी, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो मैंने जो चीज़ें आपको बतानी थी बता दी। देखो, न्यू पॉलिसीज़ आ गई हैं, अब ये पॉलिसीज़ रहेंगी, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा सीखने में, समझने में, आगे बढ़ने में। तो ये जो पॉलिसीज़ आ रही हैं इनसे फ़ायदा उठाना, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस फिल करना एडमिशन के टाइम पे। और अब ऐसा नहीं होगा कि मिलेगा ही नहीं, मिल जाएगा। इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें बताऊँगा कि कौन कौन से कॉलेजेस कराची ईस्ट के बेहतरीन कॉलेजेस हैं, कौन से वेस्ट के, कौन से साउथ के, कौन से सेंट्रल, कौन से मलीर, कौन से कोरंगी और कौन से किमारी, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बेहतरीन कॉलेजेस के नाम और परसेंटेजेस आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, अब परसेंटेजेस इतना मायने नहीं रखेंगी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि पहले कितनी परसेंटेज थी, अब कितनी है, क्योंकि जिस कॉलेज की जितनी अच्छी परसेंटेज होती है वही उतना ही अच्छा कॉलेज माना जाता है हमारे यहाँ। तो ये थोड़ा सा चलता है हिसाब किताब। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। और फिर यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए भी डोमिसाइल चाहिए होगा तो पहले बनवा लो ताकि उस वक्त मुश्किल ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर